क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग गहरे दर्द, हानि या संकट के बाद पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर लौट आते हैं? क्यों कुछ लोग टूटते नहीं बल्कि उसी दर्द को अपनी शक्ति बना लेते हैं? विज्ञान कहता है दर्द शरीर का सिग्नल है, परंतु प्राचीन ज्ञान कहता है दर्द आत्मा का द्वार है। और इन दोनों के मिलन से जो रहस्य जन्म लेता है वह आपकी चेतना की दिशा ही बदल सकता है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी तकनीक की जो 5000 साल पुरानी है, जिसका जिक्र तिब्बती ग्रंथों में शरीर की अग्नि के रूप में मिलता है और जिसे अब आधुनिक विज्ञान ने भी स्वीकार करना शुरू कर दिया है। कहते हैं कि यह तकनीक सिर्फ दर्द मिटाने के लिए नहीं बल्कि उसे ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए है। तिब्बती भिक्षु इसे प्राणाग्नि साधना कहते थे, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें शरीर के हर कण में छुपे हुए दर्द, भय और स्मृतियों को शुद्ध ऊर्जा में बदल दिया जाता है। और अब न्यूरोसाइंस ने इसे एक नए दृष्टिकोण से देखा है, जहां यह साधना सीधे दिमाग की वेगस नर्व और BDNF ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर को सक्रिय करती है। यानी वह तंत्र जो मस्तिष्क को पुनर्निर्मित करता है, दर्द को मिटाता है और नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। कल्पना कीजिए, वही दर्द जिसने आपको वर्षों से रोक रखा है, वही आपकी सबसे बड़ी ऊर्जा बन जाए। वही यादें जिनसे आप भागते रहे, वे आपकी चेतना का ईंधन बन जाए। यह वीडियो सिर्फ एक तकनीक के बारे में नहीं है, यह एक यात्रा है जहां विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के सामने नहीं बल्कि एक दूसरे को पूर्ण करते हुए दिखेंगे। आने वाले कुछ मिनटों में आप जानेंगे वह रहस्यमय प्रक्रिया जिससे तिब्बती भिक्षु अपने शरीर की पीड़ा को साधना में बदलते थे, वह वैज्ञानिक कारण जिससे यह तकनीक आज की दुनिया में फिर से चर्चा में है, और वह व्यावहारिक तरीका जिससे आप अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि जो कुछ आप आज सुनने वाले हैं वह सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि चेतना का एक अनुभव है। और हो सकता है यह वही पल हो जब आपका दर्द पहली बार आपका गुरु बन जाए। तिब्बती ग्रंथों में एक शब्द बार बार आता है, तुम्मो। इसका अर्थ होता है अंतर की अग्नि, या वह आध्यात्मिक ज्वाला जो शरीर में सुप्त पड़ी ऊर्जा को जागृत करती है। कहते हैं जब यह ज्वाला प्रज्वलित होती है तब साधक अपने भीतर के हर दर्द, हर भय, हर छाया को रोशनी में बदल देता है। 5000 वर्ष पूर्व हिमालय की गुफाओं में कुछ साधक इस रहस्य का अभ्यास करते थे। वे कठोर सर्दियों में शून्य से नीचे तापमान पर भी बिना किसी वस्त्र के ध्यान में बैठ जाते थे और उनके शरीर से इतनी ऊष्मा निकलती थी कि बर्फ उनके चारों ओर पिघल जाती थी। पश्चिमी वैज्ञानिकों ने जब इसे पहली बार देखा तो वे चकित रह गए, क्योंकि यह संभव नहीं था, परंतु यह हुआ। यह था दर्द को ऊर्जा में बदलने का साक्षात प्रमाण। इन साधकों के लिए दर्द कोई शत्रु नहीं था, वह एक द्वार था जिसके पार शक्ति थी, चेतना थी और वह स्थिति थी जिसे आज हम फ्लो स्टेट या पीक अवेयरनेस कहते हैं। उनके अनुसार जब शरीर या मन में पीड़ा उत्पन्न होती है तो वह संकेत है कि भीतर की कोई अवरुद्ध ऊर्जा मुक्त होना चाहती है, और यदि आप उस ऊर्जा से भागने की बजाय उसे स्वीकार कर लें तो वही ऊर्जा शुद्ध चेतना का रूप ले लेती है। भारतीय उपनिषदों में भी इसी सत्य का संकेत मिलता है। कठ उपनिषद में कहा गया है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदय श्रिता। जब हृदय में स्थित सभी इच्छाएं और पीड़ाएं मुक्त हो जाती है तब मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त होता है। यह वही अवस्था है जहां व्यक्ति दर्द से नहीं भागता बल्कि उसे आलिंगन करता है। वह दर्द को जलाने नहीं बल्कि उसे जगाने की कला सीख लेता है। विज्ञान ने जब इन प्राचीन अभ्यासों का अध्ययन करना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि तुम्मो या प्राणाग्नि साधना के दौरान शरीर में कुछ अद्भुत परिवर्तन होते हैं। वेगस नर्व सक्रिय होती है जिससे शरीर गहरे विश्राम में चला जाता है। BDNF यानी ब्रेन डाइवर्ट न्यूरोट्रोपिक फैक्टर बढ़ता है जो नए न्यूरॉन्स बनाता है, और डोपामिन व एंडोर्फिन्स का स्तर कई गुना बढ़ जाता है जिससे दर्द की अनुभूति ऊर्जा में बदल जाती है। तिब्बती गुरुओं का मानना था दर्द वह अग्नि है जो आत्मा को तपाती नहीं बल्कि परिष्कृत करती है। यही कारण था कि वे जीवन की कठिनाइयों को शत्रु नहीं साधन मानते थे। समय के साथ यह ज्ञान गुप्त हो गया। आधुनिक सभ्यता ने पीड़ा से बचने की कला तो सीख ली,
परंतु उसे समझने और रूपांतरित करने की क्षमता खो दी। अब हर कोई सुख की खोज में भाग रहा है, पर कोई यह नहीं जानता कि सच्चा सुख दर्द के दूसरी ओर ही छिपा हुआ है। आज विज्ञान ने जो खोजा है वह वही है जो इन भिक्षुओं ने सहस्रों वर्ष पहले अनुभव किया था। जब आप सचेत होकर अपने श्वास को नियंत्रित करते हैं तो आप केवल ऑक्सीजन का आदान प्रदान नहीं कर रहे, बल्कि अपनी एनर्जी फ्लो को पुनर्निर्देशित कर रहे होते हैं। यह प्रक्रिया आत्मा की प्रयोगशाला में रसायन विद्या की तरह है। दर्द उस रासायनिक तत्व की तरह है जो अपरिष्कृत है, और श्वास वह अग्नि है जो उसे रूपांतरित करती है। परिणाम वही ऊर्जा जो पहले विनाश का कारण थी, अब सृजन की शक्ति बन जाती है। अब हम उस रहस्यमय प्रक्रिया की ओर बढ़ेंगे जिसे आधुनिक विज्ञान ने भी अब न्यूरो एनर्जेटिक ट्रांसम्यूटेशन कहा है, यानी दर्द को ऊर्जा में बदलने की विज्ञान सम्मत प्रक्रिया। हर मनुष्य के भीतर एक दृश्य शरीर होता है जो हम देख सकते हैं, और एक अदृश्य शरीर जो ऊर्जा का होता है। यही वह सूक्ष्म शरीर है जो आपकी भावनाओं, विचारों और स्मृतियों का केंद्र है। जब भी आप कोई पीड़ा अनुभव करते हैं, वह केवल आपके शरीर में नहीं, बल्कि इसी सूक्ष्म शरीर में एक ऊर्जा अवरोध यानी एनर्जी ब्लॉक के रूप में दर्ज हो जाती है। समय के साथ ये अवरोध जमा होते जाते हैं, आपके विचारों को भारी बना देते हैं, आपकी नींद, आपकी एकाग्रता, यहां तक कि आपकी आत्मा की चमक तक को मध्यम कर देते हैं। यही वह छिपी हुई जड़ है जहां से दुख, तनाव और जीवन की थकान जन्म लेते हैं। अब समझिए इस प्राचीन रहस्य का विज्ञान। जब आप दर्द को दबाते हैं तो वह अवरोध और गहरा जाता है, पर जब आप दर्द को देखते हैं, उसे महसूस करते हैं और श्वास के साथ प्रवाहित करते हैं, तो वह ऊर्जा मुक्त हो जाती है। यही इस 5000 साल पुरानी तकनीक का सार है। ट्रांसफॉर्म, डोंट सप्रेस, अर्थात दर्द को दबाओ मत, उसे रूपांतरित करो। तिब्बती भिक्षु इस प्रक्रिया को 3 चरणों में समझाते थे। पहला स्वीकार, दूसरा श्वास, तीसरा रूपांतरण। पहला चरण स्वीकार। जब भी कोई भावनात्मक या शारीरिक दर्द उठता है, अधिकांश लोग उससे भागने की कोशिश करते हैं। कोई ध्यान भटकाता है, कोई दवा लेता है, कोई शिकायत करता है, परंतु गुरु कहते हैं जिससे तुम भागते हो वही तुम्हें बांधता है। इसलिए पहला कदम है दर्द को देखना, बिना निर्णय के, बस उसे महसूस करना। जैसे कोई दर्पण अपने सामने सब कुछ दिखाता है, वैसे ही स्वयं को उस पीड़ा का साक्षी बनाओ। दूसरा चरण श्वास। अब जब आपने दर्द को स्वीकार लिया तो उसके बीच श्वास को एक पुल की तरह उपयोग करो। धीरे धीरे गहरी सांस लो और उस ऊर्जा को अपने भीतर बहने दो। तिब्बती इसे प्राणाग्नि का संचार कहते हैं। हर श्वास के साथ आप अपने भीतर की ऊर्जा को जगा रहे हैं। यह केवल ऑक्सीजन नहीं है, यह चेतना का प्रवाह है। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो जब आप इस प्रकार की सजग श्वास लेते हैं तो आपका वेजस नर्व सक्रिय हो जाता है। यह नर्व आपके शरीर का शांति पट है। यह हृदय की गति, रक्तचाप और तंत्रिका तंत्र के तनाव को नियंत्रित करता है। और जब यह सक्रिय होता है तो मस्तिष्क में BDNF नामक प्रोटीन बनता है जो नई कोशिकाओं का निर्माण करता है, पुराने दर्द की यादों को मिटाता है और आपके दिमाग को पुनः जोड़ता है। तीसरा चरण रूपांतरण। अब आप केवल सांस नहीं ले रहे, आप दर्द को अग्नि में डाल रहे हैं। प्रत्येक श्वास उस अग्नि को प्रज्वलित करती है जो आपके भीतर छिपे भय, दुख और क्रोध को जलाकर शुद्ध ऊर्जा में बदल देती है। यह वही अवस्था है जहां साधक कहता है, अब दर्द मेरा शत्रु नहीं, मेरा शिक्षक है। यही वह क्षण है जहां विज्ञान अध्यात्म से मिलता है, क्योंकि न्यूरोसाइंस कहती है जब आप किसी पीड़ा पर शांत और सचेत ध्यान केंद्रित करते हैं तो दिमाग के एमिगडाला क्षेत्र में परिवर्तन होता है। यह क्षेत्र भय और दर्द की अनुभूति से जुड़ा होता है। धीरे धीरे इसका प्रभुत्व घटता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होता है, जहां शांति, निर्णय क्षमता और अंतर्ज्ञान निवास करते हैं। इस प्रकार वही दर्द जो आपको तोड़ रहा था अब आपकी ऊर्जा को एक नई दिशा दे रहा है। आपका मन अब प्रतिक्रिया नहीं कर रहा, वह सृजन कर रहा है। यह वही अवस्था है जिसे तिब्बती भिक्षु आंतरिक अग्नि का नृत्य कहते थे, जहां साधक अपने भीतर के तूफान को शक्ति में बदल देता है।
अब जब आपने इस प्रक्रिया का सार समझ लिया है, तो आइए अगले चरण में हम गहराई से देखें कैसे यह तकनीक मस्तिष्क और चेतना के स्तर पर कार्य करती है और क्यों आधुनिक विज्ञान इसे मस्तिष्क का पुनर्जन्म चक्र, साइकिल ऑफ न्यूरो ट्रांसफॉर्मेशन कहता है। हम अक्सर सोचते हैं कि दर्द केवल एक भावना है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं गहरी है। आधुनिक न्यूरोसाइंस अब यह स्वीकार कर चुका है कि दर्द एक ऊर्जा पैटर्न है जो हमारे मस्तिष्क की न्यूरल सर्किट्स में दोहराया जाता है, जैसे किसी पुराने गीत की धुन बार बार बजती रहती है। अब कल्पना कीजिए, अगर उस पैटर्न को आप नई धुन में बदल सकें, तो क्या दर्द ऊर्जा में नहीं बदल जाएगा? यही रहस्य है उस तकनीक का जिसे आज हम पेन टू एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं और जिसे प्राचीन तिब्बती साधक तुमो साधना या अग्नि प्राण अभ्यास के नाम से जानते थे। स्टैनफोर्ड और MIT की हालिया रिसर्च के अनुसार जब कोई व्यक्ति नियंत्रित श्वास तकनीक, कंट्रोल्ड ब्रीथिंग प्रोटोकॉल्स का अभ्यास करता है, तो दिमाग में 2 प्रमुख परिवर्तन देखे गए। नंबर 1, BDNF ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर का स्तर बढ़ जाता है। यह वह प्रोटीन है जो नए न्यूरॉन्स की वृद्धि करता है। जितना अधिक BDNF, उतनी तेज आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी दिमाग की नई चीजें सीखने और पुरानी चीजें भूलने की क्षमता। नंबर 2, अमिग्डला सक्रियण घट जाता है जो डर और दर्द को नियंत्रित करती है, जबकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो निर्णय और ध्यान से जुड़ा है सक्रिय हो जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि आप अब अपने दर्द के गुलाम नहीं, उसके स्वामी बन रहे हैं। अब जरा इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखें। प्राचीन गुरुओं का कहना था, दर्द तब तक बना रहता है जब तक तुम उसे अपने से अलग मानते हो। जब साधक श्वास के माध्यम से अपने भीतर प्रवेश करता है, तो वह पाता है कि दर्द कोई बाहरी वस्तु नहीं, वह उसकी अपनी ही ऊर्जा है जो गलत दिशा में प्रवाहित हो रही थी। जैसे एक नदी यदि मार्ग भटक जाए तो बाढ़ लाती है, पर वही नदी यदि सही दिशा में बहे तो जीवन देती है। यह तकनीक उसी ऊर्जा को सही दिशा में बहाना सिखाती है। इसलिए इसे इनर एल्केमी कहा गया, आंतरिक रसायन विद्या, जहां पीड़ा को शक्ति में और भय को प्रकाश में बदला जाता है। तिब्बती ग्रंथ बार्दो थोडोल, जिसे पश्चिम में टिबेटन बुक ऑफ द डेड के नाम से जाना जाता है, इस रहस्य को यूं वर्णित करता है, जब भीतर की अग्नि जलती है तब अंधकार भी प्रकाश बन जाता है। यही कारण है कि भिक्षु ध्यान में बैठकर अपने भीतर उठते दर्द को रोके नहीं, बल्कि उसका अवलोकन करते हैं। वे उसे भोगते नहीं, साधते हैं। उनके लिए हर भावनात्मक पीड़ा, हर शारीरिक कष्ट आत्मा के जागरण की एक सीढ़ी है। आज के न्यूरोसाइंटिस्ट इसे न्यूरो एनर्जेटिक कन्वर्जन कहते हैं, अर्थात जब आप सचेत होकर श्वास के माध्यम से अपनी ऊर्जा का प्रवाह नियंत्रित करते हैं, तो आपका मस्तिष्क रासायनिक रूप से परिवर्तित होता है। डोपामिन, एंडोर्फिन्स, सेरोटोनिन, ये सभी न्यूरोकेमिकल्स आपके दर्द संकेतों को सुख और स्थिरता में रूपांतरित कर देते हैं। दूसरे शब्दों में, जो पहले आपको तोड़ता था, अब वही आपको जोड़ता है। यही वह अद्भुत सत्य है जिसे विज्ञान अब धीरे धीरे स्वीकार कर रहा है कि मानव शरीर केवल मांस और रक्त का बना नहीं है, वह प्रकाश और ऊर्जा का जीवंत रूप है। जब आप सजग होकर श्वास लेते हैं, तो यह केवल ऑक्सीजन नहीं है जो भीतर जा रही है, यह प्राण है, वह चेतन ऊर्जा जो हर कोशिका को नया अर्थ दे रही है। प्राचीन योगियों का मानना था कि शरीर में 3 प्रमुख नाड़ियां हैं, इड्डा, पिंगला और सुषुम्ना। जब व्यक्ति सचेत श्वास से दोनों नाड़ियों का संतुलन करता है, तो सुषुम्ना नाड़ी खुलती है और तभी भीतर की अग्नि जलती है। विज्ञान की भाषा में यह वही क्षण है जब लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का संतुलन होता है और व्यक्ति होली ब्रेन सिंक्रोनाइजेशन की अवस्था में प्रवेश करता है। यह वह स्थिति है जहां इंट्यूशन और इंटेलिजेंस साथ काम करते हैं। अब सोचिए, वह शक्ति जो सदियों से केवल भिक्षुओं की गुफाओं में सीमित थी, अब वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में पुनः खोजी जा रही है। और यदि आप इस रहस्य को सही ढंग से अपनाएं, तो आप स्वयं अपने शरीर, मन और ऊर्जा के स्वामी बन सकते हैं। अब जब आपने यह समझ लिया है कि यह तकनीक कैसे मस्तिष्क, चेतना और ऊर्जा के स्तर पर कार्य करती है, तो अब समय है उस रहस्यमय अभ्यास को सीखने का,
जिसे प्राचीन साधक अंतर अग्नि कहते थे और जिसे आज विज्ञान एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन प्रोटोकॉल कहता है। अब तक आपने समझ लिया कि यह रहस्य केवल एक विचार नहीं बल्कि एक अनुभव है, एक ऐसा आंतरिक प्रयोग जो न केवल शरीर को बल्कि आपके अस्तित्व की गहराइयों को रूपांतरित करता है। प्राचीन तिब्बती और भारतीय साधकों ने इस रहस्य को कई नामों से जाना। कहीं इसे प्राणाग्नि साधना कहा गया, कहीं तुम्मो क्रिया और कहीं इसे बस दर्द का रूपांतरण कहा गया। अब आप इस अभ्यास को 3 चरणों में अनुभव कर सकते हैं। 3 रहस्य, 3 द्वार जो आपके भीतर की अग्नि को जागृत करेंगे। पहला रहस्य, श्वास का विज्ञान। एक शांत स्थान चुनिए, बैठ जाइए, पीठ सीधी, शरीर आरामदायक और ध्यान भीतर की ओर। अब अपनी आंखें बंद करें और 5 सेकंड तक धीरे धीरे गहरी श्वास लें। महसूस करें कि जैसे हर श्वास आपके भीतर जीवन ऊर्जा, प्राण भर रही है। फिर 5 सेकंड तक श्वास रोकें। इस बीच कल्पना करें कि आपके भीतर एक छोटी सी लौ जल रही है। वह लौ आपके छाती के मध्य अनाहत चक्र में स्थित है। अब 5 सेकंड में धीरे धीरे श्वास छोड़ें। जब आप श्वास बाहर निकालें तो कल्पना करें कि आपके भीतर का भय, दर्द और तनाव उस लौ में समा रहा है और वह सब कुछ ऊर्जा में बदल रहा है। यह है 555 तकनीक। 3 बार करें, फिर कुछ क्षण के लिए बस शांत रहें। आप देखेंगे कि मन में एक अजीब सी शांति उतर रही है, जैसे भीतर कोई पुराना घाव ठीक हो रहा हो। दूसरा रहस्य, जागरूकता का स्पर्श। हर दर्द का एक केंद्र होता है, शायद आपके हृदय में, शायद आपके कंधों में या शायद किसी स्मृति में। अब उस स्थान पर अपना ध्यान केंद्रित करें। उसे ठीक करने की कोशिश मत कीजिए, बस देखिए, महसूस कीजिए, स्वीकार कीजिए। दर्द को दूर करने की कोशिश उसे और गहरा बना देती है, पर जब आप उसे ध्यान के प्रकाश में रखते हैं तो वह स्वयं घुलने लगता है। विज्ञान कहता है, जब आप किसी भावनात्मक दर्द को ऑब्जर्व करते हैं बिना प्रतिक्रिया के, तो आपके दिमाग की एमिगडाला निष्क्रिय होती है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय हो जाता है। यानी अब आपका दिमाग डर से नहीं, चेतना से संचालित होता है। इसलिए जब अगली बार कोई भावनात्मक पीड़ा उठे तो भागिए मत। अपनी आंखें बंद कीजिए और उसे ध्यान के दीपक में देखिए। आप पाएंगे वह आपको सिखाने आया है, न कि सताने। तीसरा रहस्य, रूपांतरण का संकल्प। अब समय है उस ऊर्जा को दिशा देने का। हर दर्द, हर अनुभव एक कच्चा ईंधन है। यदि उसे दिशा न दी जाए तो वह व्यक्ति को जला देता है, पर यदि सजगता से उसका उपयोग किया जाए तो वही ऊर्जा आपको उड़ान देती है। अब जब भी आप कोई दर्द महसूस करें, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, अपने आप से एक संकल्प करें, मैं इस ऊर्जा को अपनी चेतना में परिवर्तित करूंगा। इसके बाद कुछ क्षण के लिए गहरी श्वास लें और उस पीड़ा से उत्पन्न ऊर्जा को अपने लक्ष्य, अपने कर्म या अपने ध्यान में प्रवाहित करें। यही वह आंतरिक रसायन विज्ञान है जहां दर्द प्रेरणा बन जाता है और कष्ट वो कला में बदल जाता है। पहले 3 दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर तनाव कम हो रहा है, नींद सुधर रही है और मन हल्का लग रहा है। 7 दिनों के बाद आपके विचारों की गति धीमी होगी, ध्यान की गहराई बढ़ेगी और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं घटेंगी। 21 दिनों के बाद आपके भीतर न्यूरल पुनर्निर्माण, न्यूरल रिवायरिंग शुरू हो जाएगा। पुराने भय, आदतें और दुख मिटने लगेंगे। आपका मस्तिष्क अब दर्द नहीं, ऊर्जा उत्पन्न करेगा। हर दिन बस 10 मिनट, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले यह 555 श्वास साधना कीजिए। कोई उपकरण नहीं चाहिए, कोई विशेष स्थान नहीं, बस आपका ध्यान और आपकी श्वास। ये वही साधना है जो तिब्बती गुरुओं ने सर्द पर्वतों में सीखी और आज न्यूरोसाइंटिस्ट उसे ब्रेन रिवायरिंग थेरेपी के रूप में पुनः खोज रहे हैं। अब जब आपने अभ्यास सीख लिया है तो अगला कदम है इस अनुभव को समझना, इसके परिणामों को पहचानना और जानना कि यह साधना आपके भीतर कौन सी नई चेतना को जन्म देती है। जब आप इस साधना को नियमित रूप से करने लगते हैं तो धीरे धीरे एक गहरी शांति भीतर उतरने लगती है। आप पाते हैं कि जिन भावनाओं से आप पहले भागते थे, अब वही भावनाएं आपकी अंतर्दृष्टि बन रही हैं। दर्द अब आपको सताता नहीं बल्कि सिखाता है और यह वही अवस्था है जहां विज्ञान और ध्यान एक हो जाते हैं, जहां न्यूरॉन्स का नृत्य और चेतना का कंपन
एक ही संगीत बन जाता है। प्राचीन तिब्बती गुरुओं का कहना था, अग्नि तब तक तुम्हें जलाएगी जब तक तुम उसे अपना मित्र नहीं बना लेते। और यही इस तकनीक का रहस्य है। जब आप अपने दर्द से मित्रता कर लेते हैं तो वही आपकी आंतरिक अग्नि बन जाती है, जो अंधकार को नहीं जलाती बल्कि प्रकाश में बदल देती है। विज्ञान इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है और अध्यात्म इसे जागृति। दोनों एक ही बात कह रहे हैं। आपका मस्तिष्क, आपकी चेतना, आपकी ऊर्जा सब कुछ बदल सकता है, बस उसे सही दिशा में प्रवाहित करने की आवश्यकता है। आज जो तकनीक आधुनिक प्रयोगशालाओं में BDNF बढ़ाने का उपाय मानी जा रही है, वही 5000 साल पहले हिमालय की गुफाओं में एक साधक की सांसों में छिपी हुई थी। कितना अद्भुत है, जो ज्ञान हमने खो दिया था वह अब विज्ञान के रूप में हमारे पास लौट आया है। अब निर्णय आपका है। क्या आप इस ज्ञान को केवल सुनकर भूल जाएंगे या इसे जीना शुरू करेंगे? क्योंकि जो इस रहस्य को सच में अपनाता है वह केवल अपने शरीर को नहीं बल्कि अपने भाग्य को भी पुनर्लिख सकता है। आपका दर्द वही चाबी है जो आपके भीतर की ऊर्जा के द्वार को खोल सकती है। उसे दबाइए मत, उसे समझिए, उसे साधिए और उसे प्रवाहित कीजिए। और याद रखिए, जब आप श्वास के साथ सचेत होते हैं तो आप केवल जीवन नहीं जी रहे बल्कि जीवन को रूपांतरित कर रहे हैं। तो आज से शुरुआत कीजिए। सुबह और रात 10 मिनट अपने लिए, अपने भीतर की अग्नि को महसूस कीजिए, उस दर्द को साधिए और देखिए कैसे वही ऊर्जा आपके भीतर प्रकाश, शांति और शक्ति बन जाती है। दर्द भाग्य नहीं, दिशा है, और जो दिशा पहचान ले वही जीवन का ज्ञानी बन जाता है। यदि यह ज्ञान आपके भीतर कुछ जगाता है तो इसे अपने भीतर ही नहीं दूसरों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने दर्द को ऊर्जा में बदलना सीख सकता है। बस उसे सही श्वास और सही दृष्टि चाहिए।